तो लास्ट ब्लॉग में जो देखा था, जिस टेस्ट के मैंने पूरे दिन प्रिपेयर किया था, आज मैं वो टेस्ट देने वाला हूँ, यानी कि AITS 1। तो शुरू करते हैं आज के दिन को। सो हेलो एवरीवन, ये दिवाली के जस्ट अगले दिन का ब्लॉग होता है। सुबह उठ के मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ और डायरेक्टली फिर अपने स्टडी टेबल पे आ जाता हूँ। तो अब से मैं अपने स्टडी को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं सोचता हूँ इस चैप्टर को रिवीजन करने से अपने दिन की स्टार्टिंग करने का। तो अब इसको न्यू वाले एनसीईआरटी से कंप्लीट करते हैं। मैंने चीजें हाईलाइट करके रखी हुई हैं, तो उसको फटाफट देख लेंगे। और अभी मैं टेस्ट का सिलेबस चेकआउट ही कर रहा था। इसके अंदर मैंने ये ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड एंड एक्सक्रीशन वाले चैप्टर को कल किया था। आज मैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन देखूंगा, सेल साइकिल, ये तीनों जल्दी से करेंगे रिवीजन, क्योंकि अब तक मैंने नहीं किया इनको। और मोल कॉन्सेप्ट मैंने कर लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने कर लिया, सॉल्यूशन मैंने कर लिया, एक बार रिडॉक्स में देख लूंगा। और इधर कल सेंटर ऑफ मास देख लिया था। तो बस थोड़ा बहुत फिजिक्स के अंदर हल्का फुल्का रिवीजन करेंगे एंड फाइनली टेस्ट के अंदर अपीयर करेंगे। आई नो, अगर किसी भी टेस्ट में सोचेंगे कि 100% जब सब कुछ हो जाता है फिर ही टेस्ट देंगे, तो फिर तो टेस्ट हम दे चुके। तो जितना होता है बस जल्दी जल्दी 1-2 घंटे में रिवीजन करते हैं और फिर उसके बाद आगे टेस्ट देंगे। पहले हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को रिवीजन कर लेते हैं। इस चैप्टर को किए मुझे काफी दिन हो गया होता है, तो मैं सोचता हूँ कि एक बार को एनसीईआरटी से इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं। मुझे इसका लेक्चर वगैरह तो देखना नहीं था, बस एनसीईआरटी से ही करना था और चीजें मैंने उसमें भी ऑलरेडी हाईलाइट कर रखी थी। तो मैं सोचता हूँ कि जल्दी हो जाएगा, ट्राई करते हैं कि कर ही ले। और AITS जिस दिन हुआ था उस दिन मैं उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, बिकॉज सेम उसी दिन मेरा ऑफलाइन टेस्ट था, तो मैं उसको देने चला गया था। और उसके बाद मैंने देखा कि ये हुआ है, तो फिर मैंने सोचा कि अभी इसके लिए प्रिपेयर करके इसको दे लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे प्रिपरेशन और देने में। तो मैंने खुद को बस 2 से 3 दिन का डेडलाइन दिया है कि 3 दिन के अंदर इस टेस्ट के अंदर जितना प्रिपरेशन हो बस प्रिपेयर करके दे देना है। और आज वो तीसरा दिन है, तो आज फाइनल टेस्ट के पहले थोड़ी वो चीज़ जो मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं टेस्ट को अपीयर करूंगा। तो ये मैंने सेल वाले चैप्टर को पूरा रिवीजन कर लिया, पूरा एंड समरी तक देख लिया मैंने इसको। अभी आगे मैं सोच रहा हूँ सेल साइकिल वाले चैप्टर को फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। काफी टाइम चला गया इसमें, पूरे एनसीईआरटी को मैं लाइन में लाइन करने लगा था। मैं कर ही रहा, सोचा काफी दिन हो गए इसको पढ़े, तो अच्छे से ही कर लेते हैं रिवीजन। खैर फिलहाल हम सेल साइकिल वाले पोर्शन को देखते हैं, फिर अभी एनिमल टिश्यूज के अंदर फ्रॉग एंड कॉकरोच, वो दोनों टॉपिक भी है देखने के लिए। फिर हमारा बायो पूरा रिवीजन करके हो जाएगा। तो अभी सेल साइकिल को रिवीजन करना शुरू करते हैं पहले। एंड सेल साइकिल को मैं इधर से रिवीजन करने वाला हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इसके अच्छे नोट्स हैं, तो यहाँ से हो जाएगा। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर्ड है, तो इसके थ्रू मैं इसको रिवीजन कर लेता हूँ। अभी शुरू करते हैं। एंड यार, अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी सी भी डिफिकल्टी फेस होती है, चाहे वो इंग्लिश के अंदर बुक्स या क्वेश्चंस को समझना हो, या फिर किसी भी तरह से इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम फेस होती है, या किसी की स्कूलिंग पहले हिंदी मीडियम से हुई थी और अभी इंग्लिश को देखिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो ये बुक ग्रामर वेव आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। बिकॉज बाकी ग्रामर के बुक के कंपेरिजन में इसमें काफी ईजी वे में सब कुछ समझाया गया है, वो भी सब कुछ हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। एक एक वर्ड को आप देखोगे समझाया गया है। इंग्लिश ग्रामर की सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। जैसे आप प्रीपोजिशन को ही देख सकते हो, कितने बेहतर ढंग से समझाया गया है, और साथ में हिंदी एंड इंग्लिश में इतने सारे एग्जाम्पल्स भी हर एक वर्ड के दिए हुए हैं। ऐसे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ चाहे कंजक्शन हो, इंटरजेक्शन हो, या सारा ग्रामर आप देखोगे मिल जाएगा। और बुक प्रोफाउंड इंग्लिश में तो आपको साथ में वर्ड पावर भी मिल जाता है। इसमें मैथमेटिक्स का वर्ड पावर और भी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है। एंड वर्ब का तो एक कंप्लीट सेट मिल जाता है, जिसके अंदर 530 प्लस वर्ब्स अवेलेबल है। इतने वर्ब शायद ही आपको किसी एक बुक में एक जगह एग्रीगेट फॉर्म में मिलेंगे। इसमें बेसिक प्रोनाउंसिएशन तक को इंक्लूड किया गया है, ताकि अगर किसी को प्रोनाउंसिएशन में भी कोई डिफिकल्टी फेस होती हो, इसके थ्रू क्लियर हो पाए। एंड इस वाले बुक प्रोफाउंड इंग्लिश के अंदर भी सब कुछ बिल्कुल ईजी हिंदी एक्सप्लेनेशन के अंदर मिलता है। ये बुक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसमें आइडम, प्रो वर्ब, सिनोनिम जैसी और भी बहुत वैरायटी की चीजें मिल जाती हैं। तो अगर आप इंग्लिश में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है ये। डिस्क्रिप्शन में आपको इन दोनों बुक्स का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके इसको अमेजन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो। तो मैं इधर सेल साइकिल को रिवीजन कर रहा था, हमारा सेशन खत्म हो गया था, तो मैंने इधर एक छोटा सेशन लगाया है 30-33 मिनट के आसपास का। और मैंने साथ में इधर लंच भी करना था। मैं लेट से उठा था, लेट से ब्रेकफास्ट भी किया था, और अभी लेट से लंच भी कर रहे हैं। देखो लंच कितने बजे कर रहे हैं, 4:46 हो रहा है। तो खिचड़ी बनी हुई है, खाने में सब्जी है, तो उसको खाने के साथ में रिवीजन करता हूँ। और बस 33 मिनट के आसपास रहता है। 33 मिनट में जितना बायो हो पाएगा रिवीजन करूंगा। बस फ्रॉग, कॉकरोच अभी बाकी है, एनिमल टिश्यूज ये बाकी है। अब जितना होगा हो पाएगा, बस 33 मिनट है। अब इसके बाद डायरेक्टली हम टेस्ट देना शुरू कर देंगे, तब तक खा पी भी लेते हैं, ताकि आराम से 3 घंटे का टेस्ट दे पाएंगे। तो अभी वही कर रहा हूँ, मैं रिवीजन कर रहा हूँ, साथ में खा रहा हूँ। आई नो लंच का ये टाइम बहुत ज़्यादा लेट है, बट अब थोड़ा थोड़ा करके फिर से मेरा शेड्यूल बिगड़ गया है। पहले बहुत सही कर लिया था यार, सुबह 5 बजे उठ जाते थे, बट धीरे धीरे फिर से काइंड ऑफ नाइट में हम ज़्यादा डिले कर रहे हैं सोने में। कभी कभी स्ट्रीम रात के 2-2:30 बजे तक कर दे रहे हैं। फिर एक दिन मैं स्ट्रीम एंड करने के बाद एडिटिंग का थोड़ा सा देखने लगा था, तो रात के 3-3:30 बजे सोने में। पर अब फिर से रूटीन को सही करना है, पहले जैसे था अब इसको अर्ली मॉर्निंग की तरफ धीरे धीरे करके लेके जाना है। फिर मैं आगे सेल साइकिल को पूरा रिवीजन करने के बाद 6 मिनट बचा होता है, तो सोचता हूँ 6 मिनट में जितना बायोलॉजी रिवीजन हो सकता है कर लेता हूँ। उसके लिए मैं फ्रॉग का शॉर्ट नोट्स निकालता हूँ, तो मैं फ्रॉग को यहाँ से रिवीजन कर रहा हूँ। और टाइम जो बच रहा है वो इतना ही बचा हुआ है, तो 5 मिनट में देखते हैं पूरा एक पेज रिवीजन कर पाते नहीं कर पाते हैं।
अब इससे ज़्यादा मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, टाइम है नहीं। तो बस यही 5 मिनट स्टडी करके फिर आगे टेस्ट देंगे। फ्रॉग वाले पेज को मैं खुद को चैलेंज तो करता हूँ बस 5 मिनट में कंप्लीट करने का, बट ऑब्वियसली नहीं हो पाता है। फिर भी कुछ थोड़े बहुत जो पॉइंट्स देखे जा सकते हैं देख लेता हूँ मैं 5 मिनट के अंदर। तो अभी जस्ट मैंने रिवीजन कर ही रहा था, कंप्लीट तो नहीं हुआ बट हमारा सेशन कंप्लीट हो गया था। 5 मिनट का मैंने ब्रेक लिया कि एक बार को बाहर से वॉक करके आते हैं, ताकि 3 घंटे का बैठ के फिर सेशन लगाएंगे आराम से। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और अब यहीं पे मैं स्टडी को थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ। अब जितना हुआ प्रिपरेशन बस हुआ, अब इसके बाद डायरेक्टली मैं टेस्ट दूंगा। एक बार को बाहर से आते हैं फिर देते हैं आएगा टेस्ट IELTS का। और इधर पानी का बोतल भी भर लाते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया होता हूँ, पूरी शाम हुई होती है, थोड़ी सी वॉकिंग करता हूँ, वही जो 5 मिनट होते हैं हमारे पास, ताकि आके फिर आगे 3 घंटे बैठ के हम टेस्ट देंगे, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश वगैरह हो जाए। तो अभी ब्रेक एंड हो गया और अभी आई एम बैक और आगे अब टेस्ट देना शुरू करते हैं। इन सारी चीज़ों को साइड में कर लेते हैं, शॉर्ट नोट्स को इसके जगह पे डाल देते हैं और डायरेक्टली अब ये सब सेटअप हटा के मैं मिलता हूँ डायरेक्टली टेस्ट के इंटरफेस पे। तो अभी सारी चीज़ों को मैंने हटा दिया और ये है IELTS जो मैं देने वाला हूँ। तो IELTS 1 इसको स्टार्ट करते हैं। ये पहली बार मैं देख के सोचता हूँ है ये क्या सिस्टम है, CCTV में बैठ के हमको रिकॉर्डिंग वगैरह ही भेजनी है क्या इनको? ये कुछ नया लाया है इन्होंने, पढ़ने के बाद मेरे को मालूम चला कुछ खास नहीं है। टेस्ट वगैरह शायद ऑटो सबमिट हो जाएगा अगर कोई बैक वगैरह लेता है। मुझे पहले लगा कि शायद टेस्ट देने के टाइम पे फ्रंट कैमरा चालू रहेगा ऑल टाइम, बट कुछ विंडो वगैरह शो करता अगर चालू होता तो। अब पता नहीं चालू है नहीं है, जो भी हो। खैर हम टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले बोटनी वाले सेक्शन से टेस्ट देना स्टार्ट करता हूँ, बोटनी, जूलॉजी, फिर केमिस्ट्री एंड लास्ट में फिजिक्स करने का सोचता हूँ मैं। और एक बार टेस्ट एट ए टाइम मेरे को बीच में उठ के बाहर भी जाना पड़ता है, मम्मी बुलाती है कुछ अर्जेंट लाना है जाके मार्केट से, कोई तभी होता नहीं है घर पे तो मुझे ही जाना पड़ता है उठ के बीच टेस्ट में छोड़ के। बट होपफुली मैं जल्दी जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। मैं आया होता हूँ तो अप्रॉक्स 50 मिनट के आसपास टाइम बचा होता है, तो फिर मैं उसमें जल्दी जल्दी फिजिक्स करने की कोशिश करता हूँ जो बचा हुआ होता है। मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री करके गया होता हूँ तो बस फिजिक्स ही बचा होता है एंड होपफुली मैं टाइम एंड होने तक फिजिक्स को जल्दी जल्दी करता हूँ एंड एंड तक कंप्लीट कर लेता हूँ। तो कुछ काम से मैं चला गया था, अभी हम बैक एंड आगे कंटिन्यू करते हैं अभी टेस्ट को। चलो शुक्र है भाई अट्टो सबमिट नहीं हुआ, मुझे उसी का डर लग रहा था, तो इसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ करना। भी यहाँ तक किया था मैंने। तो अभी टेस्ट सबमिट हो गया, एंड मूवमेंट तक मैं क्वेश्चन कर रहा था, टाइम अप हो गया था, बट हाँ क्वेश्चन मैंने कर लिए सारे। लास्ट में सेक्शन B का कर रहा था फिजिक्स का। अब बस देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, स्किप कर रहा हूँ मैं एंड दिस इज द मार्क्स। सब्जेक्ट वाइज देखें तो फिजिक्स में 155 है, केमिस्ट्री में 165 है एंड बोटनी में 175 एंड जूलॉजी में 170। पता नहीं जूलॉजी बोटनी में कौन सा गलत हुआ है, जबकि मैंने बहुत केयरफुली शुरू में बायोलॉजी को किया था, लास्ट में फिजिक्स को बहुत जल्दी लिख किया मैंने। सो यप, दिस इज द मार्क्स और यही था। अब इसके बाद मैं इसकी एनालिसिस वगैरह करूंगा, एक बार सॉल्यूशन देखूंगा जो जो क्वेश्चंस वगैरह गलत हुए एंड ज़्यादा चांस है कि सेक्शन B में गलत हुआ होगा। अभी मैं एनालिसिस वगैरह करूंगा पेपर को और थोड़ा फिर मेरे को आगे अगले टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना शुरू करना है। टेस्ट के बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए बालकनी में आया होता हूँ बाहर को, एंड डिनर का भी टाइम तभी अप्रॉक्स हो ही गया होता है, तो फिर मैं डिनर वगैरह भी कर लेता हूँ तभी। तो अभी मैं डिनर करके आ गया हूँ और अभी मैं एनालिसिस कर ले रहा हूँ पेपर की, और फिर आगे हमें आगे टास्क भी करने हैं तो उन पे लगेंगे। अब अगले टेस्ट प्रिपरेशन करना मैं शुरू करूंगा। एक बार पहले देख लेते हैं जो भी क्वेश्चंस वगैरह गलत हुए, थोड़ा बहुत एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं। एंड इधर अगला सेशन भी चालू कर दिया है 2 घंटे का, रात के 12 बजे तक। अभी टाइम देखो 10:04 PM हो रहा है। आगे उसको एनालिसिस वगैरह करने के बाद एनिमल किंगडम करना शुरू कर देता हूँ रिवीजन, जो कि मेरे अगले ऑफलाइन टेस्ट में आ रहा है। एंड ऐसे कुछ करके आज का मेरा दिन बीतता है। मिलते हैं जल्द अगले ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।